Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ऐसे कई अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स को अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा एक सेक्शन होता है जहां पर काफी डिस्काउंटेड प्राइस में फोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेल किया जाता है जो कि मार्केट प्राइस रेंज से काफी कम होते हैं। वेल, अगर आपने इस सेक्शन को एक्सप्लोर किया होगा तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स के ऊपर टैग्स लगे होते हैं रिन्यूड और रिफर्बिश्ड के। सो रिन्यूड और रिफर्बिश्ड में डिफरेंस क्या होता है? वेल, लोगों को यही लगता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट इसे कस्टमर खरीदता है और अगर वो कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है तो कंपनी उसे रीपैकेज करके वापस रीसेल कर देती है काफी कम प्राइस में। लेकिन गाइस दैट इज नॉट द केस। इन दोनों के बीच एक छोटा सा लेकिन काफी वैल्यूएबल डिफरेंस है। वेल, इस वीडियो को 2 मिनट ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ तो आ ही जाने वाला है कि इन दोनों में क्या फर्क होता है और क्या आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऐसे फोन्स लेने की सोच रहे हैं आपको किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक रिन्यूड गैजेट जो होता है वो एक कस्टमर के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है और कंपनी उसे वापस रीपैकेज करके रीसेल कर देती है काफी डिस्काउंट में। हालांकि कंपनी सबसे पहले उसे चेक करती है रिटर्न करने के बाद कि ये सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, और एक बार जब चेक करने के बाद वेरीफाई हो जाता है तो वो उसे रीसेल पर डाल देते हैं काफी कम प्राइस में। तो ऐसे गैजेट्स को रिन्यूड कहा जाता है। एक रिफर्बिश्ड गैजेट किसी कस्टमर या किसी के द्वारा एक बार यूज किया जा चुका होता है और अगर उसमें कोई भी दिक्कतें होती हैं और कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है तो कंपनी उसे चेक करके उसे रिपेयर कर लेती है और रिपेयर करने के बाद एक बार फिर से क्रॉस चेक करती है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, और एक बार चेक होकर वेरीफाई करने के बाद उसे वापस रीसेल पर डाल देती है। तो ऐसे रिपेयर्ड या ठीक किए गए फोन्स को रिफर्बिश्ड गैजेट्स या फोन्स कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये रिफर्बिश्ड जो गैजेट्स होते हैं वो काफी डिस्काउंट में मिलते हैं एज कंपेयर टू रिन्यूड गैजेट। सो यही एक छोटा सा डिफरेंस था इन दोनों में। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसे फोन्स लेने की सोच रहे हैं रिन्यूड और रिफर्बिश्ड तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए एक गैजेट को परचेस करते वक्त। नंबर 1, सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी की रिटर्न पॉलिसी क्या है। वेल, अगर आपने रिफर्बिश्ड या रिन्यूड प्रोडक्ट खरीदा और अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ गई और पता चलता है कि कंपनी उसे रिटर्न करने के लिए ही रेडी नहीं, तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। नंबर 2, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप लेते हैं तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म में कि कौन सा उस प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट प्राइस दे रही है और उसी प्लेटफॉर्म से परचेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी का नाम तो कोई चीज होने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें वारंटी लगभग ना के बराबर होती है। नंबर 3, गाइस, प्रोडक्ट को लेते समय सबसे पहले आपको उसका रिव्यूज चेक करने चाहिए इंटरनेट पर, ताकि आपको पता लग सके कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कितना वल्नरेबल है, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, लेट सपोज कि आपको उसके स्क्रीन में प्रॉब्लम नजर आती है, तो आपको चेक करना चाहिए कि इसका स्क्रीन क्या इतना ही वल्नरेबल है या मजबूत है, तो ही उसे आप कंसिडर करिएगा, अदरवाइज लीव इट। वेल, इन सब चीजों से आपको समझ में आ गया 3 पॉइंट्स है कि आपको किन किन चीजों को कंसिडर करना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सिंपली digitalbutcher.in को सब्सक्राइब कर दीजिए।